8वें वेतन आयोग के तहत 5 महत्वपूर्ण बदलाव। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगी 50% तक सैलरी वृद्धि। केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। इससे लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का इंतजार था। अब लगता है कि उनका इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में 50% तक का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। 8वां वेतन आयोग क्या है? 8वां वेतन आयोग एक ऐसा आयोग होगा जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा। यह आयोग देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए वेतन संरचना में जरूरी बदलावों की सिफारिश करेगा। सरकार इन सिफारिशों पर विचार करके अंतिम फैसला लेगी। 8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें। विवरण जानकारी। लाभार्थी लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक। संभावित लागू होने की तिथि जनवरी 2026। न्यूनतम वेतन में संभावित वृद्धि 18,000 से बढ़कर 34,560 से 51,480 रुपए। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 प्रस्तावित। न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि 9,000 से बढ़कर 17,280 से 25,740 रुपए। वेतन वृद्धि का अनुमान 40-50%। 8वें वेतन आयोग से होने वाले 5 महत्वपूर्ण बदलाव। 1. न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग से सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में होगा। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जो बढ़कर 34,560 से 51,480 रुपये तक हो सकता है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी। 2. फिटमेंट फैक्टर में बदलाव। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। 3. पेंशन में वृद्धि। 8वें वेतन आयोग से पेंशनधारकों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो बढ़कर 17,280 से 25,740 रुपये तक हो सकती है। 4. भत्तों में संशोधन। नए वेतन आयोग से विभिन्न भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, HRA आदि में भी बदलाव की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों की कुल आय में और वृद्धि होगी। 5. प्रमोशन नीति में बदलाव। 8वें वेतन आयोग से प्रमोशन नीति में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। इससे कर्मचारियों के करियर ग्रोथ में मदद मिलेगी। 8वें वेतन आयोग का प्रभाव। सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव। नए वेतन आयोग से पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इससे न सिर्फ न्यूनतम वेतन बल्कि सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। जीवन स्तर में सुधार। वेतन और पेंशन में वृद्धि से कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। लगभग 1 करोड़ लोगों की आय बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। इससे मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। 8वें वेतन आयोग की जरूरत क्यों? बढ़ती महंगाई। पिछले कुछ सालों में महंगाई काफी बढ़ गई है। ऐसे में कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए वेतन बढ़ाना जरूरी है। आर्थिक सुरक्षा।
नए वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। प्रोत्साहन। बेहतर वेतन से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आर्थिक विकास। कर्मचारियों की बढ़ी हुई आय से देश के समग्र आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। 8वें वेतन आयोग की संभावित तिथि। अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि फरवरी 2025 में पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। आयोग के गठन के बाद इसे अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने लग सकते हैं। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है और अंतिम तिथि सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी। 8वें वेतन आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। क्या सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा? नहीं, वेतन वृद्धि कर्मचारी के पद और वेतनमान पर निर्भर करेगी, लेकिन सभी कर्मचारियों को फायदा जरूर होगा। क्या पेंशनधारकों को भी लाभ मिलेगा? हाँ, 8वें वेतन आयोग से पेंशनधारकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी फायदा होगा? नहीं, 8वां वेतन आयोग सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होगा। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग से फैसला लेंगी। क्या अरियर मिलेगा? हाँ, नए वेतन आयोग के लागू होने की तिथि से पहले की अवधि का अरियर मिलने की संभावना है। डिस्क्लेमर। यह लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सभी जानकारियां विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमान पर आधारित है। अंतिम फैसला सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट या घोषणाओं का इंतजार करें।